पावापुरी मेडिकल कॉलेज में एक्स-रे जांच में कथित अनियमितता का आरोप, पैसे और पैरवी से लाइन तोड़कर जांच कराने की शिकायत। भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी में एक्स-रे जांच की व्यवस्था को लेकर मरीजों और उनके परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि सामान्य मरीजों को घंटों कतार में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, जबकि कुछ लोगों को कथित तौर पर पैसे और पैरवी के जरिए बिना लाइन लगाए सीधे एक्स-रे कक्ष में भेज दिया जाता है। मरीजों के परिजनों का कहना है कि नवादा, शेखपुरा सहित आसपास के जिले बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंचते हैं। एक्स-रे कराने के लिए उन्हें लंबे समय तक कतार में खड़ा रहना पड़ता है। दूसरी ओर आरोप लगाया गया है कि अस्पताल के कुछ स्टाफ अपने परिचितों और परिवार के सदस्यों को कथित रूप से सीधे एक्स-रे कक्ष तक पहुंचा देते हैं। शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ मामलों में पैसे लेकर मरीजों को लाइन से हटाकर सीधे एक्स-रे कराने की बात सामने आई है। इससे अस्पताल की व्यवस्था और मरीजों के साथ समान व्यवहार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अधीक्षक के ड्राइवर पर भी पैरवी का आरोप। मामले में अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर जैकी जमाल के ड्राइवर का नाम भी सामने आया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि ड्राइवर अधीक्षक का नाम लेकर लोगों की पैरवी करते हैं और कुछ मरीजों को नियमों से अलग तरीके से एक्स-रे कराने में मदद करते हैं। हालांकि इस आरोप की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। महिला स्टाफ के कथित बयान से बढ़ा विवाद। शिकायतकर्ताओं के अनुसार जब एक्स-रे कक्ष में कथित अनियमितता को लेकर सवाल उठाया गया तो वहां मौजूद एक महिला स्टाफ द्वारा कथित तौर पर कहा गया कि रोज रोज ऐसे मीडिया पत्रकारों को देखते हैं, कुछ नहीं होगा। इस कथित बयान को लेकर भी अस्पताल की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर सवाल उठाए जा रहे हैं और सभी मरीजों के लिए समान नियम लागू किए जाएं। यदि जांच में पैसे लेकर या पैरवी के आधार पर नियम तोड़ने की पुष्टि होती है तो संबंधित कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मरीजों और उनके परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही यह भी मांग की गई है कि एक्स-रे जांच की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो। इस मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। अस्पताल प्रशासन और संबंधित कर्मचारियों का आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। बोला तुम काम नहीं करो। पैसा की बात तुम कैसे कर? पैसा के बात की बात नहीं है। तुम यहाँ क्यों नहीं जमा पैसा किया? की बात क्यों किया? जमा यहाँ क्यों किया? मेरा बाप आएगा, माँ आएगा तो तुम लेके आएगा। तुम काम मत करो। फिर बोला है तुम काम मत पैसा करो। के क्यों बात किया? हम यहाँ दलाल बैठे हैं। तो फिर डायरेक्ट क्यों दिया? अरे तो कह तो रहे हमारे यहाँ घर है। घर है तो डायरेक्ट देगा। घर में तुम अपना घर में नहीं जाएगा डायरेक्ट। डायरेक्ट देगा। हाँ तो? दो डायरेक्ट आप डायरेक्ट लीजिए। आप डायरेक्ट लीजिए। आप डायरेक्ट लीजिए। अरे मेरा बाप मैं अरे डायरेक्ट आप लीजिए। आप डायरेक्ट लीजिए। बैठो, उधर जाकर के बैठो। क्यों बात की बताइए आप। चलिए। किए हुए और ले गए हैं को फिर देखिए को ले गए हैं, इनको लाए हैं, सीधा लाए हैं। आम जनता के लिए नंबर लगता है और यहाँ का स्टाफ किन्हीं को भी लेके आ जाए परिवार को, लेकिन उसके लिए रूल रेगुलेशन नियम नहीं है। तो आखिर सबके लिए होना चाहिए रूल रेगुलेशन नंबर। हमको पीछे शिवरतन कुमार सबका रूल रेगुलेशन का